चौहान जी, आईपीएल के करीब आते ही आईपीएल पे इतनी बातें चलती हैं, इतनी सारी चीज़ें आईपीएल पे चलने लगती है कि पूछो नहीं। और बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो कहाँ से शुरू करें। खबर का जो बाजार है एकदम गर्म है आईपीएल को लेकर। हर घंटे एक नई न्यूज़ आ रही है, हर घंटे एक नया प्लेयर दूसरी टीम में जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। लेकिन जो सबसे बड़ी एक न्यूज़ आई है, जो सबसे बड़ा एक फॉर द डिफेंडिंग चैंपियन, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। जो इनके लिए एक न्यूज़ आई है कि ये अपना 2026 का वर्ल्ड कप इज़ नॉट गोइंग टू प्ले एट चिन्नस्वामी स्टेडियम। तो फिर कहाँ पर खेलेंगे ये 2026 का? अगर आईपीएल ये चिन्नस्वामी में नहीं खेलेंगे तो सो एमसीए जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, जो पुणे में है, जहाँ पर एक बार सीएसके का भी होम ग्राउंड था, उसने अप्रोच किया आरसीबी को फॉर द आईपीएल 2026 का जो मैच है, जो पूरा होम ग्राउंड बनाने के लिए, वो एमसीए को यानी पुणे को बनाने के लिए। तो फिर किस तरह से ये चीज़ों को देखी जाए, क्योंकि जैसा कि जो इंसिडेंट हुआ था चिन्नस्वामी स्टेडियम पर, उसके बाद फिर अब ये हो रहा है एमसीए वालों ने अप्रोच किया है आरसीबी को। तो क्या वो ऑफर लेंगे, क्या वो चीज़ें होने वाली है, क्या पुणे पुणे बनने वाला है नया आरसीबी का गढ़, देखने वाली बात होगी। सो ये सबसे बड़ी जो न्यूज़ है फॉर द वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। उसके बाद अगली चीज़ें है जो काफ़ी एक और जो ट्रेड चल रहा है, वो है लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच में। किसको लेकर? द लॉर्ड ठाकुर, शार्दुल ठाकुर को लेकर। विद किसके साथ? सम रिपोर्ट्स बोल रही है कि कैश डील होने वाली है, सम डील्स बोल रही है कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर ये डील होने वाली है। सो क्या है सच्चाई? देखो, सच्चाई तो कुछ नहीं, रिमर्स ही चल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर मुंबई में जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा मुंबई से ही क्रिकेट खेले हैं और मुंबई से ही आते हैं। तो शार्दुल ठाकुर जा सकते हैं मुंबई में। लखनऊ में लास्ट टाइम खेले तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो लखनऊ के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उन्हें बैक करे और उन्हें अपनी टीम में रखे। तो जा सकते हैं शार्दुल ठाकुर इन इन द मुंबई इंडियंस। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर आएंगे कि नहीं, वो उस पर अभी बात कंफर्म नहीं है। और तो ये डील, तो ये भी ऐसा लग रहा है हो जाएगी ये वाली डील भी, क्योंकि ना तो एलएसजी के पास भी कोई मजबूरी है रखने की, ना तो कोई ऐसा बैरियर है कि शार्दुल ठाकुर को रखा ही जाए। अगली चीज़ क्या चल रही है मार्केट में? राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो डील हुई है संजू सैमसन को लेकर, वो अभी तक ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट तय है। तो क्या होगा इसका मतलब? अगर संजू सैमसन जाते हैं चेन्नई सुपर किंग में और सर रविंद्र जाडेजा विद फ्री का धनिया सैम करन आते हैं राजस्थान रॉयल्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हु विल गोइंग टू लीड राजस्थान रॉयल्स, हु विल गोइंग टू लीड चेन्नई सुपर किंग? इज ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन? अब तो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मिलेगी, क्या उनसे कप्तानी ले ली जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए थे, उसके बाद एम एस धोनी ने कप्तानी करी थी चेन्नई सुपर किंग की। लेकिन क्या संजू सैमसन के जाते ही वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी फॉर द ऋतुराज गायकवाड़, फॉर द संजू सैमसन, फॉर द सीएसके? सेम चीज़ यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उठती है, क्योंकि संजू सैमसन भी इंजर्ड हुए थे और वहाँ पर कप्तानी कर रहे थे रेयान पराग। वहाँ पर तीन चार कंटेंडर है जो कप्तानी की रेस में है। सबसे पहला नाम है उसमें संजू सैमसन, तो चले गए, लेकिन सबसे पहला जो नाम है वो रेयान पराग, जो लास्ट टाइम जिसने लीड किया था राजस्थान रॉयल्स को। तो विल राजस्थान रॉयल्स को लीड करेंगे रेयान पराग, या फिर जो इंडियन ओपनर है यशस्वी जायसवाल, जो कि ओपन करते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, इज यशस्वी जायसवाल गोइंग टू लीड राजस्थान रॉयल्स? एक ट्रेड एक ट्रेड और दो टीमों का नसीब पूरी तरह से चेंज होने वाला है। दो टीम के कप्तान चेंज होने वाले हैं, दो टीम का पूरा पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। कौन होगा कप्तान? क्योंकि वहाँ पर एक और कंटेंडर है सर रविंद्र जाडेजा, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी डील करके लाए हो तो सर जाडेजा तो कुछ तो दोगे ना सर जाडेजा को, क्योंकि वहाँ पर जो रॉयल्टी का जो बात होती है जैसे चेन्नई के लिए, तो वो तो तोड़ी जा चुकी है ऑलरेडी। और चेन्नई सुपर किंग इसमें बहुत माहिर है कि वो अपने पुराने प्लेयरों को बुरी तरह से हटाती है। एक
सुरेश रैना के साथ भी यही किया था विशल पुड़ू ने, और इस बार भी सर रविंद्र जाडेजा जिन्होंने सेवाएं इतनी ज़्यादा की है चेन्नई सुपर किंग के लिए, उन्हें भी कुछ इसी तरह से भगा दिया गया है, आई मीन ट्रेड कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि रविंद्र जाडेजा उनके काम के नहीं है। सो कौन करेगा इनको लीड, कौन करेगा राजस्थान को लीड, कौन करेगा चेन्नई को लीड, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक तो है बात करने वाला और टॉपिक है सोचने वाला। और जो रिटेंशन की बात चल रही थी, रिटेंशन कब आएगा, द डेट आ गई है 15 तारीख को 5 बजे से हर टीमों का रिटेंशन ओनली ऑन, वहीं पर हर जगह हर टीमों का रिटेंशन आ जाएगा 15 नवंबर को शाम 5 बजे। सो टाटा आईपीएल रिटेंशन आप लोग देख लेना, और वहाँ उसके बाद फिर चीज़ें हैं काफ़ी बात करने को। एक और रिटेंशन की बात चल रही थी, टॉक टू ट्रेड आंद्रे रसल एंड रमनदीप फॉर केएल राहुल आर इन द फाइनल स्टेज। ये कैसी ट्रेड है, आंद्रे रसल विद रमनदीप फॉर केएल राहुल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। देखो ये डील हो गई तो इन सेक ऑफ केएल राहुल के लिए भी अच्छा है, और कोलकाता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कोलकाता को चाहिए एक चेहरा, एक नाम कप्तानी के लिए, और वो नाम हो सकते हैं डेफिनेटली केएल राहुल। और आंद्रे रसल काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें रखने का कुछ मतलब ना तो केकेआर को समझ में आता है, लेकिन एक जो लॉस होगा केकेआर का वो है रमनदीप सिंह, क्योंकि रमनदीप सिंह जिस लेवल के बैटर है वो लॉस होगा ही होगा। तो क्या ये डील आपको समझ में आ रही है, क्या ये डील होने वाली है, इज़ गोइंग टू हैपन, वो भी देखने वाली बात होगी। और सो ये एक और ट्रेड चल रही थी जिसके बारे में मैंने बताया। और क्या चल रहा है, एक और ट्रेड है, वो है ये ट्रेड अलर्ट, मुंबई इंडियंस, यस, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की ट्रेड होने वाली है हर्षित राणा से। ये वैसे जोक ही है, लेकिन सोचो, और कोलकाता ने मना कर दिया इस ट्रेड के लिए। वाह, वैसे ये मजाक ही था, एक तरह से टाइम पास ही किया गया है, लेकिन आ, कुछ भी करते रहते भाई लोग। फिलहाल तो इतना ही कुछ है, आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों पर कमेंट में ज़रूर बताओ। आरसीबी का नया ग्राउंड कौन सा होने वाला है वो भी कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।